नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरोज मीणा और आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। RK सर YouTube चैनल है हमारा। उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी हमारी क्लास से एंजॉय कर रहे होंगे और आपका यूं ही प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ और हमें मोटिवेशन करते रहिए, जिससे कि आपके लिए हम रोज़ नए नए टॉपिक जो है वो ही पढ़ा सके आपको, हमें भी हौसला मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्लास है उसको, जो हमने कल छोड़ी थी। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल देखा था कि जो राजस्थान के नवीनतम ज़िले थे उनके बारे में हमने कल डिटेल से आपको बताया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हम आज पढ़ते हैं राजस्थान के विभिन्न ज़िलों की आकृति क्या है और कौन कौन से किस तरह के हैं, किस आकृति के हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्राचीन उपनाम हैं वो किस किस प्रदेश के क्या उपनाम हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप पढ़ते हैं राजस्थान की आकृति कैसी है, कौन से ज़िले की आकृति है। तो राजस्थान की आज हम मैप से ही पढ़ते हैं, आपको मैप से ही डिटेल से बताएंगे। ये राजस्थान है। राजस्थान की आकृति तो सभी को पता होगी कैसी है। तो हम राजस्थान के जो ज़िले हैं उनकी आकृति बताते हैं। जो एल अंग्रेजी के एल आकार का, अंग्रेजी के एल आकार का या कुर्सीनुमा या जो सोफे आते हैं ना उसकी सोफे के आकार की आकृति किस ज़िले की है, तो वह है हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जो ज़िला है उसकी आकृति कैसी बताई गई है, सोफेनुमा या अंग्रेजी के एल आकार की आकृति बताई गई है। अर्धचंद्राकार या पैलनुमा जो आकृति है वह किस ज़िले की बताई गई है, सीकर ज़िले की। जो सीकर ज़िला है उसकी आकृति कैसी बताई गई है, अर्धचंद्राकार जो आकृति है या पैलनुमा। कौन सी आकृति है, अर्धचंद्राकार या फिर जो पैलनुमा आकृति होती है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। जो पैलनुमा आकृति है वो किसकी है, जो सीकर जिला है उसकी है। अर्धचंद्राकार या पैलनुमा जो आकृति है वह सीकर जिले की है। जो धनुषाकार की आकृति किसकी है, जो दौसा जिला है उसकी आकृति कैसी बताई गई है, धनुषाकार। धनुषाकार की आकृति किसकी बताई गई है, जो दौसा जिला है उसकी, जो दौसा जिला है उसकी आकृति कैसी बताई गई है, धनुषाकार की। और जो गिलहरी होती है उसकी आकृति कैसी किसके समान बताई गई है, जो अलवर जिला है, अलवर यहाँ पे उसकी आकृति कैसी बताई गई है, जो गिलहरी होती है ना, गिलहरी की आकृति के समान किस जिले की आकृति बताई गई है, अलवर जिले की। और जो करौली और सवाई माधोपुर जो जिला आता है, इसमें मान नहीं रहा लेकिन यहाँ पे करौली और जो सवाई माधोपुर जिला है उसकी आकृति कैसे बताई गई है, जो बतख आता है, बतख के समान, बतख के समान किसकी आकृति बताई गई है, करौली और सवाई माधोपुर। मान नहीं रहा लेकिन सवाई माधोपुर इतना तो समझ लेना, सवाई माधोपुर। बतख के समान किसकी आकृति बताई गई है, जो सवाई माधोपुर है। और करौली जो क्षेत्र है उसकी आकृति कैसी बताई गई है, बतखनुमा। फिर आता है राजस्थान के जो
समचतुर्भुजाकार या आयताकार की आकृति किसकी बताई गई है? जो टोंक जिला है, यहाँ पे है टोंक जिला, उसकी आकृति कैसी बताई गई है? समचतुर्भुज। जो समचतुर्भुज या फिर उसकी आकृति आयताकार की बताई गई है, किसकी है? जो टोंक जिला है उसकी। आयताकार, समचतुर्भुज या आयताकार आकृति किसकी बताई गई है? जो टोंक जिला है उसकी। और अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसकी आकृति कैसे बताई गई है? जो एक घोड़ा होता है, घोड़े के नाल के समान। घोड़े के नाल के समान की जो आकृति है वो किस जिले की बताई गई है? जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसकी आकृति घोड़े के नाल के समान की बताई गई है। और जो उदयपुर जिला है, यहाँ पे इसमें मान नहीं रहा इसलिए मैं छोटी छोटी लिख रही हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया होता है ना, ऑस्ट्रेलिया जो जिला है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी आकृति किसके समान बताई गई है? जो उदयपुर है उसके समान आकृति किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति उदयपुर जो जिला है उसकी समान बताई गई है। त्रिभुजाकार जो अजमेर है, यहाँ पे अजमेर की आकृति कैसे बताई गई है? जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के समान किसकी आकृति बताई गई है? जो अजमेर जिला है उसकी आकृति कैसे बताई गई है? जो त्रिभुज आकार की। और उदयपुर, मैं इसको रफ कर देती हूँ एक मिनट, क्योंकि यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ पे राजसमंद है, राजसमंद की आकृति कैसी बताई गई है? जो तिलक होता है सिर पे, हम सिर पे लगाते हैं तिलक, उसके समान आकृति किसकी बताई गई है? जो राजसमंद है, राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान बताई गई है। जो जोधपुर जिला है उसकी आकृति कैसे बताई गई है? मयूराकार, मयूराकार या मोर के समान। किसके समान? मोर के समान की आकृति किसकी बताई गई है? जोधपुर की। और जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, ये वाला, उसकी आकृति कैसी बताई गई है? 7 भुजाओं, या अनियमित बहुभुज के समान बताई गई है। अनियमित बहुभुज होता है उसके समान किसकी आकृति बताई गई है? जो जैसलमेर जिला है उसकी आकृति। जैसलमेर जो जिला है उसकी आकृति कैसे बताई गई है? 7 भुजाओं या अनियमित बहुभुज के समान आकृति जो जोधपुर है उसकी बताई गई है। और जो जालोर है, यहाँ पे जो जालोर जिला है उसकी आकृति जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली होती है, उसकी समान आकृति किसकी बताई गई है? जो जालोर क्षेत्र है उसकी आकृति कैसी बताई गई है? व्हेल मछली के समान बताई गई है। और बस राजस्थान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो ज़िले हैं उनकी आकृति कैसी है वो यही है। तो हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा ज़िला किसकी आकृति का है। जो हनुमानगढ़ ज़िला है वह कुर्सी एल, अंग्रेजी का जो एल अक्षर होता है उसके समान या कुर्सीनुमा या सोफे के समान आकृति किसकी बताई गई है? जो हनुमानगढ़ ज़िला है उसकी
सिक्कर की जो आकृति है वो किसके समान बताई, अर्धचंद्राकार या प्यालुनुमा होता है, वो जो प्याले के समान होती है ऐसे ऐसे, उसकी आकृति किसके समान बताई गई है, या सिक्कर जो जिला है उसकी अर्धचंद्राकार मतलब जो चांद होता है ना आधा आधा, उसके समान किसकी आकृति है, जो सिक्कर जिला है उसकी। जो गिलहरी होती है, गिलहरी तो सभी जानते हैं कैसी होती है, ऐसे लंबी सी होती है, तो उसके समान आकृति किसकी बताई गई है, जो अलवर जिला है, अलवर जिले की आकृति, सॉरी गिलहरी की आकृति अलवर की नहीं है, ये भरतपुर जिले की है, मैंने गलत बता दिया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। भरतपुर जो जिला है उसकी आकृति है, भरतपुर जो जिला है उसकी आकृति किसके समान बताई गई है, गिलहरी के समान बताई गई है। और बतख आकार की आकृति जो करौली जिला है और जो सवाई माधोपुर है उसकी आकृति एक बतख के समान बताई गई है, ऐसे है करौली जिले का क्षेत्र, तो ऐसा लगता है जैसे वो बतख है, उसकी आकृति किसके समान बताई गई है, बतख के समान करौली और सवाई माधोपुर की। जो धनुष आकार होता है, धनुष कैसा होता है, धनुष कैसा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसा तो उस शोर में से सही नहीं बना, लेकिन ऐसा ही होता है, तो किसके समान बताई गई, दौसा जो जिला है उसके समान बताई गई, धनुष आकार की आकृति दौसा जिले की बताई गई है। जो समचतुर्भुज या आयताकार जो जिला होता है, समचतुर्भुज या सॉरी आयताकार नहीं, समचतुर्भुज जिला ही है, उसकी आकृति किसके समान बताई गई है, जो दौसा जिला है उसकी आकृति किसके समान बताई गई है, जो समचतुर्भुज के समान बताई गई है। लेकिन जो आयताकार जिला है, सॉरी आयताकार है ना, आयताकार जो भीलवाड़ा जिला है, यहाँ पे नहीं है भीलवाड़ा, वैसे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है नहीं इसलिए यहाँ पे लिख देती हूँ। जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, भीलवाड़ा जो जिला है उसकी आकृति किसके समान बताई गई है, आयताकार की बताई गई है। जो घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान जो घोड़ा है, मतलब यहाँ से जो चित्तौड़गढ़ शुरू होता है और यहाँ पे एंड होने के बाद पुनः स्टार्ट होता है, तो उसकी आकृति किसके समान बताई है, घोड़े के नाल के समान बताई गई है। और जो तिलक है, राजसंबंध का जो राजसंबंध है वो ऐसा है, तिलक के समान प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे तिलक है, तो तिलक की आकृति किसके समान बताई गई है, जो राजसंबंध है उसके समान बताई गई है। और ऑस्ट्रेलिया की आकृति किसके समान बताई गई, जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिला है उसकी आकृति किसके समान बताई गई है, जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके समान बताई गई है। जालोर एक व्हेल मछली आती है, व्हेल मछली किसके कैसी होती है, वो तो सभी जानते हैं, देखी होगी सभी ने, तो उसकी आकृति की जो आकृति है उसकी जो किस जिले के समान बताई गई, जो जालोर जिला है उसके समान बताई गई है। और जैसलमेर जो जिला है उसकी आकृति 7 भुजाओं या अनियमित बहुभुज होता है उसके समान बताई गई है। और जो जोधपुर जिला है उसकी आकृति कैसी बताई गई है, जो मयूर आकार या जो मोर होता है, मोर तो सभी ने देखा होगा, आई होप सभी ने देखा होगा वो देखा होगा सभी ने, तो जो मयूर आकार होता है मोर के समान आकृति किसकी बताई गई है, ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी जोधपुर की बताई गई है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, राजस्थान के जो भौगोलिक अवस्थिति है उसके बारे में। और आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो प्राचीन ऐतिहासिक उपनाम हैं उसके बारे में, सॉरी तो हम इसको रफ कर देते हैं। आई हो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हमने पढ़ा राजस्थान के जो ज़िले की आकृति कैसी है, कौन से ज़िले की आकृति किसके समान है उसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो भौगोलिक ऐतिहासिक जो उपनाम है, किस प्रदेश को किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, उसके बारे में पढ़ते हैं जी। ये राजस्थान है, ठीक है। जो श्री गंगानगर है उसको
प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? योद्रव्य प्रदेश के नाम से। योद्रव्य जो प्रदेश है वो किस ज़िले को जाना जाता था? जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, उसके जो आसपास का क्षेत्र होता था उसको गंगानगर है, उसके जो आसपास का क्षेत्र होता था उसको योद्रव्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और थली जो चूरू है, जो चूरू जिला है और सरदार शहर के जो आसपास का क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है उसको थली के नाम से जाना जाता था। चूरू जिला है जो उसके चूरू जिला या सरदार शहर जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको ही थली के नाम से जाना जाता था। थली के नाम से किस जिले को जाना जाता था? जो चूरू है और सरदार शहर है उसको। और अब आता है शेखावाटी। शेखावाटी जो ये वाला प्रदेश जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू, सीकर और जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसको शेखावाटी के नाम से ही जाना जाता था। चूरू, सीकर, झुंझुनू के जो आसपास का क्षेत्र है उसको शेखावाटी के नाम से ही जाना जाता था। ढूंढाड़। ढूंढाड़ जो प्रदेश है उसको किस नाम से जाना जाता? किस प्रदेश को जाना जाता? जो जयपुर है, जो आधुनिक जयपुर है। कौन सा? जो आधुनिक जयपुर है। जयपुर जो ढूंढ नदी है ना, ढूंढ जो ढूंढ नदी है, जो ढूंढ नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको ही ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। और जो विराटनगर जो जयपुर और टोंक का जो क्षेत्र था उसको विराटनगर के नाम से भी जाना जाता था। जो विराटनगर के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? जो जयपुर और टोंक के जो आसपास का क्षेत्र होता था उसी को विराटनगर के नाम से ही जाना जाता था। कुरु जो अलवर का जो आसपास का क्षेत्र होता था उसको कुरु के नाम से जाना जाता था। मत्स्य जनपद, यहाँ पे मत्स्य जनपद होता था वो किस क्षेत्र को जाना जाता है? जो भरतपुर, अलवर, धौलपुर और जो करौली वाला क्षेत्र होता है उसको जो मत्स्य जनपद के नाम से ही जाना जाता था। प्राचीन काल में राजस्थान के जो पूर्वी का जो क्षेत्र था उसको मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसमें कौन कौन से जिले आते थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो क्षेत्र होता था उसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसमें एक और आता है मेवात जो अलवर है, अलवर, भरतपुर, अलवर और जो भरतपुर है उसको मेवात प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। एक आता है सोरसेन प्रदेश, वो भी जो भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र है उनको सोरसेन के नाम से भी जाना जाता था। यहीं पे है सोरसेन प्रदेश, अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र होते थे उनको सोरसेन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। ये हाड़ौती वाला प्रदेश है। हाड़ौती प्रदेश, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी में आता है हाड़ौती प्रदेश।
उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और एक आता है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और एक बारा। ये हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इन जिलों को हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उनमें कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार जो मुख्यतः भीलवाड़ा मुख्यतः जो भैंसौरगढ़ है चित्तौड़गढ़ में है। भैंसौरगढ़ जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आता है। और जो बिजोलिया क्षेत्र है, बिजोलिया जो भीलवाड़ा की क्षेत्र में आता है। जो भैंसौरगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया तक, भीलवाड़ा तक, उस जो क्षेत्र ऊपरी पठारी प्रदेश आता है उसको ही ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। जो कहाँ से? भैंसौरगढ़, मुख्यतः भैंसौरगढ़ के चित्तौड़गढ़ से लेकर जो बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का जो पठार है उसको ही ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। काठल जो प्रतापगढ़ वाला इलाका है, प्रतापगढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है, जो माही नदी है, कौन सी? माही नदी के होने के कारण ही इस प्रदेश को काठल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और एक आता है छप्पन का मैदान। कौन सा? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की जो आसपास का क्षेत्र है, कहते हैं कि वहाँ पे पहले 56 नदी नाले होते थे। यहाँ पे 56 गाँवों की वजह से उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर और जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो इलाका है, क्षेत्र है, और डूंगरपुर जो डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कहावत है कि यहाँ पे जो छप्पन का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे 56 जो प्रकार के नदी नाले हुआ करते थे। यहाँ पे 56 प्रकार के जो गांव होते थे, उसी के कारण यहाँ पे इसका नाम छप्पन का मैदान पड़ा था। अब आता है बागड़ प्रदेश। यहाँ पे बागड़ प्रदेश जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा का जो आसपास का क्षेत्र है उसी को ही बागड़ प्रदेश कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो आसपास का क्षेत्र है उसी को ही बागड़ प्रदेश कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जो गिरवा प्रदेश है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र को जाना जाता था गिरवा के नाम से? जो उदयपुर है, उदयपुर के जो आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर है उसके जो आसपास की जो पहाड़ियाँ है खादेनुमा है, मतलब बहुत ढलान होने के कारण वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे चारों ओर खाई ही बनी हुई है। इसी के कारण वहाँ पे जो पहाड़ियाँ है उसी के कारण यहाँ पे उदयपुर क्षेत्र को गिरवा प्रदेश कहा जाता है। शिव प्रदेश, यहाँ पे
सीवी प्रदेश के नाम से किस जिले को जाना जाता है? सॉरी, किन किन जिले प्रदेशों को नाम जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जो प्रतापगढ़ है उस क्षेत्र को ही सीवी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसमें राजसमंद भी आता है उन्हीं को, जैसे चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको सीवी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो भोमट प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? मैं इसको रफ कर रही हूँ। भोमट प्रदेश जो बांसवाड़ा, सॉरी डूंगरपुर, उदयपुर और जो सिरोही का पूर्वी क्षेत्र है, सिरोही को कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र, उसको भोमट के पठार के नाम से जाना जाता है। कौन से पठार के नाम से? जो भोमट के पठार के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, उदयपुर। जो सिरोही का पूर्वी क्षेत्र है वो भोमट के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रावती के नाम से किसको जाना जाता है? जो सिरोही है, सिरोही क्षेत्र को चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णगिरी या जबालीपुर किसको कहा जाता है? जो जालोर क्षेत्र है, जालोर वाला जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णगिरी या फिर जाबालीपुर, सॉरी। जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णगिरी या जाबालीपुर के नाम से किसको जाना जाता है? जो जालोर का जो क्षेत्र है उसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जगह कम होने के कारण ही, या फिर मैं ऊपर बता देती हूँ आपको। ऐसे मान लेना ये जैसलमेर वाला नहीं है, यहाँ पे बाड़मेर है। तो बाड़मेर जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जो भीनमाल है, श्रीमाल या भीनमाल के नाम से। जो बाड़मेर क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल या भीनमाल के नाम से भी जाना जाता था। किस क्षेत्र को? बाड़मेर जो क्षेत्र है उसको। और जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है ये वाला, उसको किस नाम से जाना जाता था? मान प्रदेश। मान प्रदेश के नाम से किस जिले को जाना जाता था? जो जैसलमेर वाला है, जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता था? मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जांगल प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता था? जांगल प्रदेश जो बीकानेर और जो जोधपुर वाला क्षेत्र है, जोधपुर वाला क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे कि मैं और आपको बता सकूं। ठीक है, गुजरातरा या फिर उसे गुजर प्रदेश भी कहा जा सकता है। गुजर प्रदेश किस जिले को जाना जाता था? किस प्रदेश को ना, अब जो वर्तमान नाम है वो क्या है? गुजर प्रदेश के नाम से जो जोधपुर वाला है
जोधपुर। और जो पाली है, पाली वाला जो क्षेत्र है, जोधपुर और पाली वाला जो क्षेत्र है उसको गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और अभी जो प्रदेश है गुर्जर प्रदेश के नाम से पहले जोधपुर और पाली को जाना जाता था। एक आता है अहिछत्रपुर। कौन सा? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर के नाम से किसको जाना जाता था? जो नागौर वाला इलाका है ना, यहाँ पे नागौर वाला जो प्रदेश है उसको अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, जो प्राचीन काल में सांबर लेक के नाम से जो जयपुर प्रदेश को भी जाना जाता था। तो आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। हमने जो आज राजस्थान के जो प्राचीन नाम पढ़े हैं, उपनाम थे, वो क्या क्या थे और कौन से ज़िले के थे, उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद करती हूँ आप आज की क्लास आपके लिए बेहतर होगी, अच्छी होंगी। तो आज इसी क्लास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे जो क्लास चल रही है उसको सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। मतलब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसका पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर भी कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके सामने हम रोज़ नई क्लास ला सकें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। खंबागणी, राम राम।